नमस्ते दोस्तों, केएमएम के अगले सेशन में आप सबका स्वागत है। मुझे याद है बचपन में हमारी जॉइंट फैमिली रहा करती थी और अक्सर शाम के समय मेरे कज़न्स, भाई बहन और मैं दादी के साथ बैठकर उनके जीवन की कहानियाँ सुनते थे। एक दिन दादी ने हम सबसे पूछा, क्या तुम्हें पता है ये चांद, सूरज, तारे, सारे ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ है? हम छोटे थे, हमको कुछ ज्ञात नहीं था। तब दादी बोली, ये पूरे जगत का निर्माण केवल एक ध्वनि, जिसे हम ओम के नाम से जानते हैं, उस ध्वनि से इस पूरे ब्रह्मांड का, जगत का निर्माण हुआ है। हम लोगों को विश्वास नहीं हुआ, पर दादी को कैसे बताए? वो दिन निकल गया, मैं बढ़ती गई। जीवन में कुछ ऐसे अनुभव आए कि मुझे एक की शक्ति का आभास होने लगा और अब एक दृढ़ विश्वास हुआ है कि एक में बहुत शक्ति है। कैसे? अगर आपने कहीं पर एक पौधा लगाया, उस पौधे में एक पूरे जंगल को बनाने की शक्ति होती है। क्या ये एक की शक्ति नहीं है? अंधकार में केवल एक मोमबत्ती उस अंधकार का विनाश कर सकती है। क्या ये एक की शक्ति नहीं है? चलो मान लो, कॉलेज या स्कूल के पहले दिन में जब आप जाते हैं और तब आप किसी को जानते नहीं हैं, किसी एक इंसान से एक स्माइल जब मिलती है, क्या वो एक नई दोस्ती की शुरुआत नहीं करती? क्या ये एक की शक्ति नहीं है? एक हाथ एक आत्मा का उद्धार कर सकता है। एक शब्द एक लक्ष्य के लिए प्रेरणा दे सकता है। एक हंसी उदासी को जीत सकता है। एक आशा की किरण पूरे देश का उत्साह बढ़ा सकती है। क्या ये एक की शक्ति नहीं है? एक शब्द में भी इतनी शक्ति हो सकती है कि वो एक पूरी जगत का कल्याण कर सकता है। और ये हमने अपने देश में देखा है। अहिंसा, गांधी जी के ये एक शब्द ने पूरे नेशन को एकजुट किया और हम लोगों ने आज़ादी प्राप्त की। एक शब्द के पावर से इतना बड़ा देश आज़ाद हुआ। इतिहास में काफ़ी ऐसे लोग हैं जिन्होंने खुद की एक की शक्ति इस्तेमाल करके ना ही जीते वक्त बट मरने के बाद भी सैकड़ों लोगों का उद्धार किया है। आप नेल्सन मंडेला के बारे में जानते हैं? साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। क्या आप जानते हैं कि 27 साल उन्हें सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया? यानी 27 साल उन्हें किसी से भी मिलने की या बातचीत करने की इजाज़त नहीं थी। कोरोना के समय में, लॉकडाउन के दौरान घर में हमारे आत्मजन के साथ रहते हुए भी जब दोस्तों से मिलने का मौका नहीं मिलता था तो कितना दुख होता था। 27 साल नेल्सन मंडेला ने अकेलेपन में गुजारा। जब वो जेल से छूटे, इलेक्शन से लड़ाई की, प्रेसिडेंट बने और अपने पूरे समुदाय को रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से ऊपर उठाया। ये एक की शक्ति है। अपने देश के एक ऐसे प्रिंस थे जिन्होंने जगत में सैकड़ों लोगों को शांति का संदेश दिया और हजारों सालों से उसी संदेश के द्वारा जगत जननी का कल्याण करते आ रहे हैं। वो है सिद्धार्थ,
जिन्हें हम गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं। हर एक वक्त जब मैं इनके बारे में सुनती हूँ, उनके द्वारा दिए गए संदेश के अमल करने का प्रयास करती हूँ। कहते हैं जब गौतम बुद्ध मेडिटेशन करते थे, ध्यान करते थे, उनमें जो ऊर्जा उत्पन्न हुई है वो पिछले 2500 साल से हमारे अर्थ को केओस से बचा रही है, विनाश से बचा रही है और आने वाले 2500 साल तक इस जगत को विनाश से बचाते रहेंगे। एक इंसान जिन्होंने यह ठान लिया कि शांति हर एक के मन में रहनी चाहिए और उनकी ऊर्जा से 5000 साल तक एक जगत का कल्याण चालू है। क्या ये एक की शक्ति नहीं है? आज भी कई लोग ऐसे जीवित हैं जो ये एक की शक्ति का जो मैजिक है, जो जादू है, अपने कार्य से हमें दर्शाते रहते हैं। आपने मलाला यूसुफज़ई के बारे में सुना है? उन्हें 2014 में नोबेल पीस प्राइज मिला था। क्यों? एक दिन स्कूल जाते वक्त उनके सर पे क्रांतिकारियों ने गोलियां झाड़ दी क्योंकि लड़कियों को पढ़ना मना है। उन्होंने अपनी एक की शक्ति को जागृत किया, लड़ी, देश में यूनाइटेड नेशंस में अपना दर्द रखा। एक इस लड़की की वजह से सैकड़ों लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने का फ्रीडम मिला। मलाला यूसुफज़ई। उसी साल उनके साथ हमारे देश के कैलाश सत्यार्थी, जिन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन का निर्माण किया, उस आंदोलन के द्वारा कैलाश सत्यार्थी ने 81,000 चाइल्ड लेबर, जो बच्चे काम करते हैं जिन्हें काम नहीं करना चाहिए पर एजुकेशन में ध्यान देना चाहिए, 81,000 बच्चों को चाइल्ड लेबर से बचाया। उन्हें भी नोबेल पीस प्राइज से प्रोत्साहित किया गया। ये सभी लोग अपनी एक की शक्ति को जागृत करने में अपना सर्वस्व लगा देते हैं। ऐसा ज़रूर है कि आप में से कई भी एक बड़ा स्वप्न लेकर चलते हैं और उस स्वप्न को पूर्ति के लिए ले जाना चाहते हैं, बट अक्सर मन में प्रश्न आते हैं, क्या मैं ये कर पाऊंगा? क्या मुझे कोई सपोर्ट करेगा? अगर मैं फेल हो गई तो क्या होगा? आगे चल के इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके अगर मैं पूरा नहीं कर पाई तो फिर क्या होगा? ये जितने भी उदाहरण हमने लिए हैं, इन सब के मन में भी ये सवाल ज़रूर उठे होंगे और मैं इस सवाल से परे नहीं हूँ। मैं एक बहुत अच्छी स्टूडेंट रह चुकी हूँ। फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके ग्रेजुएशन तक हर साल पहले 3 क्रमांक में क्लास में मेरा नंबर लगता था। 12वीं के बाद जब मुझे आगे पढ़ना था तो मेरी फैमिली ने कहा बिल्कुल नहीं, शादी कर लो, क्योंकि लड़की की ज़िंदगी तो शादी करके सेटल होने में ही सफल होती है। मैंने ज़िद की, नहीं पढ़ना है, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। आज मेरे पास 4 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज़ है। इस सफ़र के दौरान करीब 11-12 साल तक मेरे पिताजी ने मेरे से बात नहीं की, क्योंकि उन्हें ऐसे लगा कि मैं उनके इच्छा के अनुसार नहीं जी रही हूँ। मैंने अपना स्वप्न नहीं छोड़ा।
आज मैं जगत के सबसे बेस्ट पॉलिटिकल साइंस इंस्टीट्यूट, जिसका नाम लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, वहाँ से मैंने एनजीओज़ और डेवलपमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन हासिल किया है। हमारे समुदाय में काफ़ी इज्जत मिलती है और आज मैं मेरे पिताजी के आँख का तारा हूँ। वो कोई भी डिसीजन मुझसे डिस्कस किए बगैर नहीं लेते हैं। जब हमारे मन में हमारे कैपेबिलिटीज़ को लेके शंकाएं उत्पन्न होती है, तब हमें क्या करना चाहिए? इन दो शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। और ये दो शब्द क्या है? परक्यूसा रिसर्गो। कैसा सर्गो? नहीं, परक्यूसा रिसर्गो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अपने ध्येय की तरफ चलते वक्त कभी हम ज़रूर गिरेंगे, कभी फिसलेंगे, कभी उठना मुश्किल लगेगा, फिर भी उठो, आगे बढ़ो, उठो, आगे बढ़ो। मेरे जीवन में जब भी ये प्रश्न आए हैं, मुझे उठकर आगे बढ़ने में कई लोगों ने सपोर्ट किया है। स्कूल में 9th और 10th में हमारी एक टीचर थी, मिसेस रे। मिसेस रे चाहती थी कि मैं स्कूल की हेड गर्ल बनूं। उन्होंने टीचर्स काउंसिल में ये प्रस्ताव रखा। टीचर्स काउंसिल समझते थे कि मैं उतनी कैपेबल नहीं हूँ, फिर भी मिसेस रे लड़ती रही। हेड गर्ल नहीं, मैं प्रीफेक्ट ज़रूर बनी, लगातार 3 साल। 9th में जब मुझे प्रीफेक्ट की तरह चुना गया, तब मुझे पता चला कि इतने साल मिसेस रे मेरे लिए टीचर से लड़ती रही। और 9th में जिस दिन मेरा चुनाव एज अ प्रीफेक्ट हुआ, मुझे अभी भी याद है, मिसेस रे ने मुझे उनके रूम में बुलाया और मुझे बोला, ऐसे मेरे कंधे पे हाथ रख के, जो मैंने तुम पर मेरा पूरा विश्वास लगा दिया है, मेरे विश्वास को तोड़ना मत। बस उस दिन से जिस वक्त भी अपने कैपेबिलिटी पे मुझे शंका आती है, मिसेस रे की याद मुझे ऊपर उठने में हेल्प करती है। और उस दिन से जो भी जिम्मेदारी मैंने ली है, उसके प्रति 100% मेहनत करने का संकल्प मैंने ले लिया है। एक और लेडी है जो मुझे जब वे जीवित थी और जब अब वो नहीं है, प्रोत्साहित करती रहती है, और वो है मेरी प्यारी दादी। आज़ादी के बाद 3 छोटे बच्चों को लेकर दादी अकेले पूना आई। उन्होंने मेहनत कर करके हमारे फैमिली को स्टेबल किया, मेरे डैडी को एक बिजनेसमैन बनाया, और आखिरी समय तक वो आत्मनिर्भर रही। वो मुझे अक्सर कहते थे, किसी पे भी निर्भर मत रहो, भगवान ने तुम्हें 2 हाथ दिए हैं, खुद काम करो, कमाओ, स्वतंत्र जीवन जियो। आज उनकी बदौलत मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ, अपने घर में रहती हूँ और बहुत ही प्राइड के साथ जीवन जीती हूँ। परक्यूसा रिसर्गो। किसी भी ध्येय की तरफ चलते वक्त हम ज़रूर गिरेंगे, फिसलेंगे, पर हमको उठना है, परक्यूसा रिसर्गो के साथ आगे बढ़ना है। क्या आप आपकी एक की शक्ति जागृत करना चाहते हैं? आई एम वेरी श्योर आप हाँ ही कहेंगे। तो इस शक्ति को कैसे जागृत करें? हम इस एक की शक्ति को कैसे जागृत कर सकते हैं? इसके 4 पड़ाव होते हैं। मानो जैसे मैंने डिसाइड किया, मैंने एक गोल सेट किया कि मुझे 10th स्टैंडर्ड में 95% लाना है। जब मैं ये मेरे विचार मेरे दोस्तों के साथ, मेरे मम्मी डैडी के साथ शेयर करती हूँ, व्यक्त करती हूँ, तब मेरे इस ध्येय की सफलता की संभावना करीब 10% हो जाती है।
अगला पड़ाव, जब मैं ये ध्येय की तरफ 95% लाने की तरफ प्लानिंग करती हूँ, आज मुझे क्या पढ़ना है, इस हफ्ते में मुझे कितना पोर्शन कंप्लीट करना है, इस प्लानिंग के द्वारा मेरे इस गोल के सफलता की संभावना करीब 40% हो जाती है। नेक्स्ट क्या पड़ाव है, इस प्लानिंग के प्रति मेरा कमिटमेंट, मेरा डिटर्मिनेशन, मेरी दृढ़ता। जब इस प्लान को मैं कमिटमेंट के साथ पूरा करती हूँ, तब मेरे गोल की सफलता की संभावना करीब 66% हो जाती है। एक और शब्द है, अगर मैं उस शब्द का अमल करूं तो मेरे गोल की सफलता की संभावना करीब करीब 90% हो जाती है। और वो शब्द क्या है? इसे इंग्लिश में हम अकाउंटेबिलिटी और हिंदी में जवाबदेही कहेंगे। माने किसी भी एक मेंटर को, टीचर को, घर के कोई बड़े बुजुर्ग को हम जवाबदेही हो जाते हैं। हमने हमारे ध्येय के प्रति जो हमारी प्लानिंग है वो कमिटमेंट से पूरी की है या नहीं, इसके प्रति किसी के तरफ जवाबदेही होना या अकाउंटेबल होना। हर वो इंसान जिसने अपने एक की शक्ति को जागृत किया है और जन कल्याण किया है, वो किसी ना किसी को अकाउंटेबल या जवाबदेही ज़रूर थे। 3 प्रकार के लोग जवाबदेही के मंत्र का इस्तेमाल करके अपने एक की शक्ति को जागृत करते हैं और अपने ध्येय की तरफ ज़रूर पहुंचते हैं। ये 3 लोग कौन होते हैं? पहले प्रकार के लोग चैंपियंस होते हैं। उदाहरण, अमिताभ बच्चन, मुकेश अंबानी, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर। अपने अपने क्षेत्र में इन्होंने सक्सेस पाया है और उन्होंने जवाबदेही के मंत्र का इस्तेमाल पूरा किया है। दूसरे प्रकार के व्यक्ति जिन्हें हम हीरोज़ कहते हैं। एक हीरो कौन होता है? जो खुद का उद्धार करता है और साथ में किसी एक का उद्धार डेफिनेटली करता है। एक फैमिली में एक माँ उस फैमिली की हीरो ज़रूर होती है, अकेले वो पूरे फैमिली को संभालती है। तीसरे प्रकार के व्यक्ति सुपर हीरो कहलाते हैं। सुपर हीरो कौन होते हैं? वो जो केवल खुद का ही उद्धार नहीं करते पर सैकड़ों लोगों का उद्धार करते हैं और कभी कभी पीढ़ियों तक करते रहते हैं। गांधी जी के अहिंसा का नारा, बुद्ध के शांति का नारा पीढ़ियों तक सैकड़ों लोगों का आत्मविश्वास बढ़ाता रहेगा। हमने अभी फिलहाल में स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट किया है। हमारे देश को भी सुपर हीरोज की ज़रूरत है। क्यों ना आप और हम हमारे देश के लिए एक सुपर हीरो बनने का दृढ़ निश्चय करें। इस देश को ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है जो कहते हैं कितना भ्रष्टाचार है, हर जगह पोल्यूशन है, चोरी होती रहती है, लोग मर रहे हैं। इस देश को ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो कहे इस देश में हर देश की तरह समस्याएं हैं, उस समस्याओं का हल मैं निकालूंगा या मैं निकालूंगी। आपको याद है मलाला यूसुफज़ई? समस्या ही तो थी, उनके देश में लड़कियों को पढ़ने का हक नहीं था, पर उनके लिए वो सुपर हीरो बनी। कैलाश सत्यार्थी, चाइल्ड लेबर हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या थी है। उन्होंने पहल ली और ये सोचा कि मैं इस समस्या का हल बनके एक सुपर हीरो ज़रूर बनूंगा। मैं आपसे पूछती हूँ, क्या इस देश के लिए आप सुपर हीरो बनेंगे? और अगर आप निश्चित करते हैं
तो कीप मूविंग मूवमेंट अपना हाथ आगे बढ़ाकर आपको सपोर्ट ज़रूर करेगा। इसके लिए एक शब्द का अमल आपको करना होगा और वो है अकाउंटेबिलिटी, यानी जवाबदेही। आप ये कैसे कर सकते हैं? चलिए मैं आपको एक प्रश्न पूछती हूँ। आज से 27 साल के बाद हमारा भारत 100 साल का होगा। स्वतंत्र भारत 100 साल का बर्थडे मनाएगा। इस बर्थडे के दिन पे आप हमारे भारत को कैसा देखना चाहते हैं? भारत एट 100 के लिए आपका क्या स्वप्न है? 2 मिनट लीजिए और ज़रूर लिखिए। हाउ डू यू वॉन्ट टू सी भारत एट 100? और इस स्वप्न में आपका योगदान क्या रहेगा? What is the role that you would like to play in your dream of Bharat at 100? जवाब तो लिखे होंगे आपने। अब जवाबदेही का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। एक काम कीजिए, अपने अपने मोबाइल लीजिए, इन 2 प्रश्नों के उत्तरों का एक छोटा सा वीडियो बनाइए और इस नंबर पे भेज दीजिए 7741085000। आपके वीडियो मिलते ही हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम आपको सपोर्ट करके इस स्वप्न की ओर आपको साथ लेके चले। अगर आप जवाबदेही अमल करना चाहते हैं तो आपकी इस सुपर हीरो बनने की यात्रा में KMM आपका साथ देने के लिए तैयार है। भारत का नया सुपर हीरो बनने की यात्रा में आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। जय हिंद। प्रिय दोस्तों, इस तरह के अन्य प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।